अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DMH न्यूज़ के साथ मैं हफ्ज़ुल यूबी। नज़र डालते हैं अहम खबर पर। जर्नलिस्ट का, तमाम टीवी एंकर्स का, चैनल्स का शुक्रिया कि आप इंतहाई मुख्तसर वक्त में तमाम के तमाम दोस्त यहाँ, दुनिया भी है, जियो भी है, ARY भी है, डान भी है, जो कोई नूर भी है, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। 42 भी है, सबसे बड़े टॉपिक अच्छे अच्छे तो आपका शुक्रिया। उसके बाद मेरी सारी लीडरशिप को मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ। मेरे जनाब सदर सुप्रीम कोर्ट शहजाद शौकत साहब मौजूद हैं जनाब के सामने, जनाब वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल बाबर वहीद साहब, जनाब राव फजलुर रहमान साहब चेयरमैन एग्जेक्टिव कमेटी, जनाब सरदार अब्दुल बासित बलोच साहब प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान, जनाब मुनीर हुसैन भट्टी हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बार है लाहौर बार एसोसिएशन, और हमारे तमाम मेंबरान पंजाब बार कौंसिल यहाँ मौजूद है। एक एक का नाम लूँ तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी तरह बार के एग्जेक्टिव के, सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जेक्टिव के अहदेदारान मौजूद हैं, हमारे वकला भाई मौजूद हैं, बार के सेक्रेटरी मौजूद हैं। ये सारे के सारे इनको मुबारकबाद देते हैं कि इन सारों की कोशिशों से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमारे मुतालबे को मंजूर किया और लिटिगेंट पब्लिक के लिए और वकला के लिए आसानी पैदा हुई कि जो 55 साल बाद यकदम इंक्रीज कर दी गई थी कि 1 पेज पे 500 और 1 पेज पे 100 रुपया लगा के, तो वो सारे का सारा उन्होंने वापस ले लिया और वो 10 रुपये तक आ गया है। इसलिए हम हुकूमत पंजाब के भी इंतहाई मशकूर हैं। हुकूमत पंजाब के साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ साथ हम जनाब आज़म नज़ीर तारड़ वफाकी वज़ीर कानून और जनाब सुहेब रत वफाक सूबाई वज़ीर गुजार हैं कि जिन्होंने इसमें, और इसके साथ साथ सेक्रेटरी लास बिलाल सोदी लोधी और बाकी जो उनके रुफ़काकार जिन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा लिया, और SMBR उन्होंने तमाम ने मिल के इस हमारी गुजारिशात को उन्होंने समझा, सोचा, और ये समझ कम से कम इस बात पे वो कन्विंस हुए कि ये वाकई लिटिगेंट पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल है और इससे इंसाफ लेना आम आदमी के लिए वो नाकाबिले यकीन हो जाएगा। तो मैं इसलिए सबसे पहले तो ये उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी सारी लीडरशिप की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मौजूदा हालात में उन्होंने वकला बरादरी की डिमांड्स को माना। और हम ये तवक्को करते हैं हुकूमत वक्त से, खा वो सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है, कि वह आइंदा भी वो वकला तंजीमों को ऑन बोर्ड लेकर कोई भी होगा जो लेजिस्लेशन के हवाले से होगा, जो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन के हवाले से होगा, वो काम करेंगे। क्योंकि हम वकला बरादरी सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। चूँकि हम हर लम्हे कामन जो लिटिगेंट है, जो आम आदमी है, उसके साथ मुंसलिक होते हैं और उनकी जो मसाइल हैं उनको समझते हैं। और ये यकदम जो इंक्रीज़ थी, ये मैं समझता हूँ कि ना तो काबिल कबूल थी और ना लिटिगेंट पब्लिक के लिए किसी भी हवाले से ये फिजिबल थी। ये बात आज हम ख़ास तौर पे आप सारों को इसलिए तकलीफ़ नहीं करें। बाकी छोटी मोटी बातें जो है वो आपसे करते हैं। इसी पे मैं गुजारिश करूँगा अपने जनाब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो भी ज़रा इस पर अपनी गुफ्तगू करे, वाइस चेयरमैन, बाकी बातें फिर आपके सवालात का जवाब बाद में करते हैं। देखें, हसन रूल साहब ने, हमारे लीडर हैं, उन्होंने सारी बातें तफसील से मेरा ख्याल कह दी हैं। आइडियली तो किसी किस्म की भी कोर्ट फीस जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है कि वो इंसाफ फराहम करे कॉर्नरी लिटिगेंट। लिहाजा हम इस एजेंडे की तरफ ज़रूर चलते रहेंगे कि अल्टीमेटली ये बड़ी
बड़ी बेमानी सी एक अमाउंट है जो कोर्ट फीस से रिकवर करते हैं, और ऑलरेडी एलोकेशन, बजट एलोकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास है, जिसमें हमारा सारा सिस्टम रन कर सकता है। लेकिन बहरहाल हम शुक्रगुजार हैं उन्होंने ये समझते हुए मौके की नज़ाकत को कि ये वाकई फ़ीज़िबल नहीं है और लोगों के ऊपर एक बहुत हैवी बर्डन जो है वो डाल दिया गया है। दैट हैज़ बिन रिवर्स एंड वी आर ग्रेटफुल, जैसे प्रिंस साहब ने कहा। और इंशाल्लाह ताला हम तवक्को रखते हैं कि लिटिगेंट के लिए, आम लिटिगेंट के लिए मज़ीद बेहतरी के इक़दाम हुकूमत पंजाब जो है और वफाक जो है वो करता रहे। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले हाउस के इजलास में यहाँ पे कुछ बातें तय हुई थी और उसमें हमने ये भी डिसाइड किया था हाउस में कि अगर ये कोर्ट फीस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है इसको विड्रॉ नहीं करती तो हम एक एमरजेंसी हाउस का इजलास बुलाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के खिलाफ जो है वो बाकायदा SP करेंगे, स्ट्राइक की ताकीद देंगे। हमारी क़यादत को जब ये पता चला कि हाउस में इस तरह की कोई करारदाद पास हुई है तो हमारे लीडर SN बोन साहब ने फौरी तौर पे आज़म नज़ीर तारड़ साहब से रब्ता करके और एक मीटिंग अरेंज की और उस मीटिंग में एमिकेबली ये जो कोर्ट फीस में रिडक्शन हुई है ये हमारी क़यादत की एफ़र्ट की वजह से जो है वो उसमें रिडक्शन हुई, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अब ये जो लिटिगेंट इन्होंने कोर्ट फीस में इजाफा तो कर दिया लेकिन इनको ये नहीं पता था कि हमारे पास इतनी कोर्ट फीस मार्केट में अवेलेबल है या कि नहीं है। हमारे पास जो कंप्लेंट्स आ रही थी वो ये आ रही थी कि 500 रुपये वाली कोर्ट फीस जो है वो ना तो सिविल कोर्ट में अवेलेबल है ना सेशन कोर्ट में अवेलेबल है और वो ब्लैक में हमें 1000 में 1500 में बिक रही है। ये हमारे लिए बड़ा लम्बा फिक्रिया था और लिटिगेंट के लिए जो है बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहा था ये। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं SN बोन साहब का, आज़म नज़ीर तारड़ साहब का कि उन्होंने अपनी पर्सनल एफ़र्ट करके, और ये जो शेड्यूल है ये हम इसकी कॉपी आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि बिल्कुल ख़त्म तो नहीं किया लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो वकला भाइयों को रिलीफ मिला है। अभी हमारी और भी हुकूमतें पंजाब से तवक्कुआत हैं कि इसमें मज़ीद कमी की जाए, हम चाहते हैं कि इसमें मज़ीद कमी की जाए। तो वो हमें उम्मीद है कि हमारी क़यादत उनसे मुशावरत करती रहेगी और इसमें मज़ीद भी कमी करेगी। थैंक यू वेरी मच। तो तमाम दोस्तों को मशकूर है कि यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं शुक्रगुजार हूँ अब ये क़यादत की SN बोन साहब इस तमाम मामले में उनकी सरपरस्ती हमें हासिल रही और तमाम जो है सबूर भी और सेक्रेटरी आई को सब इस मामले पे हमारे साथ ऑन बोर्ड हुए। और इस मामले में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज़म नज़ीर तारड़ साहब का कि उन्होंने हमें बहुत फैसिलिटेट किया और हकूमती नुमाइंदों से हमारे मुज़ाकरात जो है वो चलते रहे। आखिर SN बोन साहब की सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला पर एक मुशस्सनबी के साथ हल हुआ। जो लिटिगेंट इस मामले में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे कि 80-80 हज़ार रुपया एक नकल की जो है वो तैयारी पे जो है वो लग रहा था। इससे लिटिगेंट बहुत परेशान थे और हमारे क्लर्क्स भी, और लोगों के पास तो फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। फॉर्म इनके पास जमा पूरी होती थी वो सर्टिफाइड उसमें। ये अल्हम्दुलिल्लाह अब जो बोझ इजाफा था वो वापस हुआ है और इससे जो लिटिगेंट वो भी जो है कि सुख का सांस आएगा और वकला साहबान भी। मैं फिर जनाब अपने क़यादत जो ही पर जनाब बासित खान बलोच साहब, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। आज बहुत ज़्यादा सिक्का दिन थे हमारे लिए। हमारी क़यादत व इंडिपेंडेंट ग्रुप के चेयरमैन हमारे लीडर आप SN बोन साहब ने पर भी आप पंजाब की बात करें बाद और टीथ लोग भी बहुत हुई थी रात वो यकीन ही तो हमारी क़यादत वाले तकरीब जीवन ऐसा मैं एतन ऑन पाती हुई है ये था जो संवाद है डॉक्टर खुदो गाते वो बना पारियों के लिए काफ़ी फेम वाउस बात नहीं है निकलेगा बात नहीं है बस and we up time substance with fantastic way तो बदला के लिए एक माता नहीं बोझता है पहले रात को मैंने न वो भी हम दौड़ने में नहीं थे, हम नहीं पाए। वो में दौड़ने भी थे, हम नहीं पाए। जो आप सोचे ना कब बात होते हैं वो क्या इस क्षेत्र में स्टार्ट वो काम करते हैं। और वैसे जो कोर्ट फीस रिपोर्ट हुई थे ये नहीं होनी पड़े
इससे पूरे पंजाब के वकला में बीइंग स्ट्रेस विदेंगी और जैसे वैद मोहतरम जनाब एहसन कोच साहब ने समारा हमारी टर्मेंट सब में अनवाज एहसन विंगवर्ड हमारे आप देखे हैं सब ये वैद टर्मेंट साहब हमने वो नहीं रहेगा कोई था पिछले और बेहाने के इंसाफ कांस्टी बीस लो एड्स जाना इनफेक्टेड और I feel complete. I wanted the principle that we all would go on. We fight is great, and nothing on. Yeah, it's the whole thing about our thing. I think they continue it out with that's all. It's your big up the top happen. On a con not to get T-based and Jesus think that's about well not that sort of stuff. I expect it, let's play that stuff. I'm the cool that thing that invented is the whole thing, but then we'll make up the stay. It takes them but what the end with. This spirit getting Ford में आने दे अपनी इसी गेम थी बस एक एफतार इस साथ इन सामी पीरियड मैं किया ना अब तक क्या दर्द जनाब में कोई काम थे रिवर्स करूँगा कि ये मुलाकात इसमें भी मिनिमाइजेशन प्रोवाइडर जा उसमें उसने हर फंड ये है जो पहले था ताकि उसमें वो म्यूजिबल था वो वेरिएबल था वो लाती आस्था हम को बर्बाद करता है वो पेंडिंग जनाब मुनीर हुसैन भट्टी साहब सदर और बात मैं सबसे पहले अपने ग्रुप की क्यादत का नाटवी हसन कोच साहब का सदा शौकत साहब सदर फ्री फोर्ट का और अपने वाइस चेयरमैन चेयरमैन एग्जेक्टिव वहाँ पर बैन का शुक्रिया करता हूँ एफर्ट की और इस तरह PSP और साइड के अंदर आज वो मसला हल हुआ है ये बड़ा तशक्कर है और हमें भी अदा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ के सवाल से उन्होंने हमारी बात को सुना और माना बहुत कामयाबी है साथ ही साथ आज इस बड़े कट के दिवस से मैं अपनी क्यादत से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा लाहौर बार एसोसिएशन का जो एक मुतनाज़ा नोटिफिकेशन है उसके हल के लिए भी इसी तरह से भरपूर एफर्ट की जाए ताकि उससे एक जो है बार और बैच के दरमियान एक खूबसूरती आए पब्लिक ये जगह का फ़ायदा हो और लोगों को इंसाफ में जो है वो आसानियाँ पैदा होते हुए आप लोग को भी यहाँ आमदगा और इस तरह से अपने गवर्नमेंट देने का तमाम प्रेस का वॉश जी आपका भी सीख बहुत मेहरबानी बात यह है कि आपने देखा कि इस पे बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कुछ वकला में रहनुमा है उन्होंने अपना अपना डंडोरा पीटा हुआ है लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वकला तंजीमें इंतहाई गैर जानबदार गैर सियासी ना हम हुकूमत के किसी एजेंडे का हिस्सा हैं और ना हम किसी इंतशार पसंद शख्स को सपोर्ट करने जा रहे हैं वकला तंजीमें हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखती हैं और हम भी आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं और अदलिया की आज़ादी भी हमारा सबसे अव्वलीन जो है वो हमेशा एजेंडा रहा है और हम समझते हैं कि अदलिया की आज़ादी पे कभी भी इवन लेजिस्लेशन भी करनी चाहिए तो वो बेनिफिशियल हो जिसमें अदलिया की आज़ादी की कोई कतरन या हरफ नहीं आना चाहिए बाकी बात कि किसी यहाँ हर वक्त ये बात होती रहती है क्योंकि अपने अपने एजेंडे को लेके चलते रहते हैं की सियासत से हम हमेशा लोगों को दूर रखने की और हम चाहते हैं कि डायलॉग से काम हमने हमेशा ये बात की है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट और अपोजिशन इनको एक प्लेटफॉर्म में बैठ के मुल्क के लिए बेहतरी के लिए काम करना चाहिए और जो लेजिस्लेशन करनी चाहिए वो भी मिल के करनी चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब एक पार्टी की हुकूमत चली जाती है तो वो वकला की तरफ देखना चाहिए दूसरी की चली जाती है तो वो फिर हमारे दोस्त बन जाते हैं बात यह है कि इसलिए हमें भी अपने वकला को इस्तेमाल नहीं होने देना बाकी रही बात पार्लियामेंट की हम ये समझते हैं आपके तमाम तंजीमें आपके सामने बैठी हुई हैं हम ये समझते हैं कि हमें ये नहीं पता कि अभी आईनी पैकेज क्या आ रहा है लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को
कोई ऐसा पैकेज नहीं लाना चाहिए जिसमें ये एज की बढ़ाने की बात की जाए, किसी सिंगल इंडिविजुअल के एज बढ़ाने की बात की जाए, बल्कि जो भी ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। ये बिल्कुल वाज़े बात जो करना चाहता हूँ। मेरे सदर साहब बैठे हैं, मेरे बाकी से दूर बैठे हैं, मेरे वाइस चेयरमैन, मेरे बार कौंसल के दोस्त बैठे हैं। अगर आइन में तरमीम पार्लियामेंट ने नहीं करनी तो फिर आपने परवेज़ मुशर्रफ को क्यों इख्तियार दे दिया? जो ज़फ़र अली शाह केस में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और इरशाद हसन खान वगैरह साहब जब बैठे थे, बेनज़ीर भुट्टो केस देखें आपने क्या किया। अब आप ज़ियाउल हक का दौर लाना चाहते हैं कि मार्शल लॉ वाले लोग जो हैं वो आइन में तरमीम करें। आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट को है। हाँ, ये नहीं हो सकता कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को तब्दील कर दे। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे आपका इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसको वो सोशलिस्ट स्टेट नहीं डिक्लेयर कर सकते। इसी तरह आपका पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम के लिए आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली इलेक्ट करने की पड़ेगी पहले, उसके बाद उसके नाम से आपको एजेंडा देना पड़ेगा कि आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम रखना चाहते हैं या पार्लिमानी निज़ाम। इसलिए इसके अलावा ये आल दो के मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पे पॉलिटिक्स करना कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की उम्र बढ़ रही है या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, हमारे लिए जस्टिस मंसूर अली शाह भी उतने ही काबिल हैं और ईमानदार जज हैं जितने काजी फ़ायज़ ईसा साहब और बाकी जज साहिबान हैं, और काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी उतने ही काबिल इज़्ज़त हैं जितने बाकी है। इसलिए किसी एक जज को टारगेट करना, आपने देखा, मैं आप तमाम दोस्तों की साथ से ये बात करना चाहूँगा, बार काउंसिलों का और बार एसोसिएशन का मुतालबा था 2001 से मैं इसी काउंसिल का वाइस चेयरमैन था, हमने एजेंडा शुरू किया कि रिव्यू का इख्तियार जो है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें चेंज ऑफ काउंसिल की होनी चाहिए। 184(3) में जो आता है ये अपील का होना चाहिए। बाकी इसी तरह आई तरामीम। अगर 2023 में जाके ये ख्वाब अगर 24 में ताबीर हुआ है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, तो वही लोग जो आज ये बात कर रहे हैं जी हम तहरीक चलाएंगे, भाई आप चला के देखो। वो खिला किसी के डिक्टेशन पे नहीं चलते, वो खिला हमेशा अपनी राय और अपनी बिल पे चलते हैं, ना उन्हें हुकूमत ना अपोजिशन अल्योर नहीं कर सकती। और जब आज प्रैक्टिस और प्रोसीजर एक्ट आ गया है, आज वही लोग कहते हैं ये तो बड़ा अच्छा आया, काजी साहब आप अकेले हो गए, बाकी जज जो हैं कर रहे। इसलिए लेजिस्लेशन जो है उसके लिए टाइमिंग की कोई बात नहीं, बेनिफिशियल होनी चाहिए। बात यह है कि आ ही नहीं सकता, पार्लियामेंट को चेंज ही नहीं करती। ये मैं अब्दुर्रहमान, मैं ये समझता हूँ हमारी तो हमेशा ये रही है बात, हमने कहा है कि बेनिफिशियल लेजिस्लेशन होनी चाहिए। जो आम लिटिगेंट पब्लिक, आप देखते हैं, आप तमाम दोस्त ऐनी शाहिद हैं, यहाँ सारी अदालतों में सियासी केस लगे हुए होते हैं और आम लिटिगेंट जो है उनके 20-20 साल के, सुप्रीम कोर्ट में आप देखें 15-15 साल से लीव ग्रांट के लिए इनिशियल स्टेज पे नहीं लगा, और इधर से केस आता है, चिट आती है, दूसरे दिन फिक्स हो जाता है। वो किसी जर्नैल की एक्सटेंशन का हो, किसी पार्लियामेंट के रिजर्व सीटों का हो, कोई तीसरा हो, चौथा हो, ये सारी बातें हो जाती। लेकिन आम लिटिगेंट पब्लिक के लिए नहीं। इन्होंने, हम तो ये कहते हैं कि इन्होंने 2006 में एक मिसाक किया था, मिसाक जमहूरियत किया था, जिसमें इमरान खान साहब थे, मौलाना फजलुर रहमान थे, वासिफ साहब थे। इन्होंने एक बहुत सारा लंबा चौड़ा पैकेज वहाँ उस वक्त किया था। तो आप उस तरफ जाएं, पेशावरत से जाएं।
मैं इस पे बात करूँगा। उनके उस ग्रुप के सरबराह जिन्होंने कहा था, उनकी तारीख देखें। उन्होंने ज़ियाउल हक दौर में परवान चढ़े, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सिटिंग सेक्रेटरी जनाब रफ़ीक चौहान साहब को सिर्फ इसलिए इलेक्टेड सेक्रेटरी को रिमूव करके मोहतरम भंडारी साहब को इन्होंने सेक्रेटरी बनाया, इसलिए कि ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को फिर करके उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर और जो जहांगीर बदर जैसे लोग थे उसके लिए 78 में वो सेक्रेटरी बने जब ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था। और उनकी जो जद्दे अमजद थे और जो पहले साल सदर थे जनाब मरहूम अहमद रज़ा खान, वो ज़ियाउल हक के एडवोकेट जनरल बन गए। उनके जो सदर थे वो जनाब चौधरी आरिफ साहब, वो ज़ियाउल हक के जज बन गए। आप ऐसे लोगों की बात करते हैं, हमें बताते हैं मुर्दा जो मार्शल लॉ की वर्दी क्या रूह जूस पी के जवान हुए हैं, वो हमें सिखाएंगे। मैं अहमद खान साहब के हवाले से मैं बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पे आपको टीवी के सामने बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आपके सामने खड़ी है, जो वकला की वेलफेयर पे मैं सदर साहब को इसलिए रोका ताकि मैं इस पे बात करूँ। मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, आपने तरफ से इन्होंने डील करने की कोशिश की कि लाहौर हाई कोर्ट का सदर वहाँ फलां बंदा जो है वो चीफ जस्टिस बने, वो ना हुआ तो फिर अल्टीमेटली हमारे साथ शामिल हुए। पहले नहीं शामिल हो रहे थे, जो LFO की तारीख थी। आप इन लोगों की बात करते हैं जो जजों की 70 से अयूब दौर से मिर्जा साहब आप तशरीफ़ लाएं। प्रेसिडेंट मुल्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो सारे जिद्दोजहद, शाह साहब आप भी आते हैं, हमारे हैदर मेतला साहब, हमारे प्रेसिडेंट जवाद खालिद मलिक साहब, वो आज नहीं है। मैं ये सारे इनको मैंने रात लेट इतला दी, रात 12-1 बजे इनकी मेहरबानी मुल्तान से तशरीफ़ ले आए। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपने जो बात की मेरे छोटे भाई ने, मैं इसलिए ये रिकॉर्ड पे लाइव कह रहा हूँ। सामने बैठ के करेंगे तो मैं करूँगा। ये लोग ऊपर से और कवर, हम तो जो हैं वो आपके सामने खुले हैं। हम तब आपने हाई कोर्ट बात से पता चला कि ये माँ की तरफ गए तो उन्होंने बताया कि वो मैं ये बात भी मैंने मेरे से उन्होंने बात की। भाई बात ये है, जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा लेके गवर्नमेंट से पैसे लेके आप एक जमात के लिए इस्तेमाल करोगे तो आपको देंगे उनके आंसर। एक मिनट बात ये है कि मैंने खुद रिक्वेस्ट करके तारड़ साहब से 1.25 करोड़ उनको लेके दिया जो पिछड़ा। जी मैं बात ये करता हूँ ना, बात ये है कि अगर आप आईन और कानून की पासदारी करते हुए अगर आप एक इंतशारी टोले के तौर पे काम करोगे तो फिर आपको पैसे देंगे। मैं ये बात करता हूँ कि बात ये है कि ये बड़ी सीधी सी बात है कि आप कहते हो कि मुझे पैसे भी दो और पैसे जो है वो मैं आप पे लगाऊंगा। आप वक्त वकला की वेलफेयर पे बात करो। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कल अल्लाह ताला के फजलो करम से अपनी हाउसिंग प्रोजेक्ट पे काम शुरू करवाया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जिंदा है जिसने ये काम शुरू करवाया है। और ये आप ये बार काउंसिल का जो है, हाँ इसके बाद मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, ये बार काउंसिल का दफ्तर जिसमें हम बैठे हुए हैं, खुदाए बुजुर्गो बरतर के फजलो करम से इसकी बुनियाद आपके इस खाकसार ने रखी और इसकी 3 मंजिलें मैंने बना के इसका इफ्तिताह जो सबसे पहले मैंने किया। लाहौर बार एसोसिएशन की जो सब्ज़ादार की स्कीम है, इंडिपेंडेंट ग्रुप से वाबस्ता थे मियाँ इसरात साहब तो और दूसरे उन्होंने रखी है करीम मलिक साहब। यहाँ का जो हॉस्पिटल है वो आपके इंडिपेंडेंट ग्रुप ने किया। आपके जो नादरा का ऑफिस है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप ने, पीर मसूद चिश्ती इस्लामाबाद का हॉस्टल जो है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप ने बनाया।
पासपोर्ट ऑफिस जो है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप ने बनाया। बहावलपुर में हाई कोर्ट बार को रेस्ट हाउस जो वकला बाहर से आते थे वो लेके दिया, वहाँ नादरा का दफ्तर बनाया। इसी तरह अपना सदर साहब बैठे हैं, बात करेंगे मित्रा साहब, उनकी बार के लिए जो था हो सका। आज तक एक काम ये बता दें जो जिंदा है, ये जो जिंदा है, मास हुए इन्होंने चैम्बरों से जज लगाए और पैसे कमाए। मास हुए इसके कि लिक्विडेटर बने अदालतों से, तो ये किया। ये उन जजों की औलाद है जो ज़ियाउल हक़ी मार्शल लॉ को लेके आगे तक पालते रहे हैं और आज ये कहते हैं कि जी जिंदा है। ये चलाए तहरीक खिला जो है वो हमेशा आइन के लिए, कानून के लिए एक जेन्युइनली आपके सामने देखा, हमने तहरीक चलाई और हमारे बाद में पता चला 2007 की तारीख, भाई इन्होंने साथ ISI के साथ उस वक़्त के कमांडर के साथ मिलकर उसको बेच दिया। 2007 की तारीख तहरीक जो थी वकला ने तो एक नेक नीति इदारे के लिए चलाई और बाद में क्या पता चला कि जनरल कियानी और खान साहब और बाकी जो थे, और इसीलिए वो गुजरांवाला में उन्हीं के टेलीफोन से वो ख़त्म हुई। हम रिकॉर्ड पे बात करते हैं जो, और यही बात जनाब एतजाज़ एहसन साहब ने 2014 की असम्बली में फ्लोर पे की थी। अगर किसी को दोस्त को चलाने की ज़रूरत हो तो मैं उसकी कटिंग भेज देता हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं तो वकालत कर रहा था और वकालत मेरे साथ पास बहुत केस है, मुझे क्या पता था इसके तहरीक के नतीजे में मेरे 4-5 कोलीग जो इर्द गिर्द हैं वो अरबपति हो जाएं। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए DMH न्यूज़।